बैठिए, लाइए शीट लाइए। कल एक नया टाइप हमने शुरू किया था पढ़ाने के लिए और बेसिक से कराया है। जाइए, क्लास शुरू हो गई। मूर्ख कहीं के, काम खत्म करिए, दिमाग खराब है क्या? चलिए देखिए, अब इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन है? टाइप 11। ठीक है, टाइप 11 पे आ चुके हैं हम लोग। कल मैंने इसको बेसिक से करवाया था और बेसिक में ही रेशियो बना दिया था। समझ में आया था कल का फॉर्मेट? आपको नोट करा था कि नहीं आप लोगों ने? नहीं आया समझ में? ये कौन सी बड़ी बात थी? आइए देखिए दोबारा से। यहां पर दुकानदार जो है 2 रेडियो 1950 में खरीदा है। ये कुल क्रय मूल्य है 2 रेडियो का। उसमें से एक रेडियो को उसने 20% लाभ पर और दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु 2 नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। यहां पर 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य जोड़कर दे रखा है 1950 रुपए। क्वेश्चन है 83। CP1 प्लस CP2 बराबर 1950 रुपए। अब देखिए, साफ बोला गया है SP1 बराबर SP2। तो ध्यान से देखिए, CP1 पर आपको लाभ हो या हानि हो तो SP निकाला जा सकता है यहां से। कैसे? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1% और लॉस 1% से अपॉन 100 करेंगे। क्या आएगा? SP आएगा। और CP2 से SP2 निकाला जा सकता है। कैसे? CP2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2% और लॉस 2% और बाई 100। 100 से 100 कैंसिल। तो यहां से निकल के आ रहा है CP1 बटा में CP2 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 2% और लॉस 2% अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1% और लॉस 1%। यही आ रहा है, बेसिक से ही किया है मैंने। आप देख रहे हैं कि दोनों क्रय मूल्यों का अनुपात कैसे निकल के आया है। 100 प्लस माइनस दूसरे का लाभ या हानि प्रतिशत बटा में 100 प्लस माइनस पहले का लाभ या हानि प्रतिशत। ऐसे एक बार में निकल के आपका आया है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो CP1 और CP2 का रेशियो बनेगा क्या? 100 दूसरे पर लाभ हुआ है कि हानि हुई है? हानि हुई है तो माइनस 25, और पहले पर लाभ हुआ है कि हानि हुई है तो 20। यह आ रहा है 75/120। ये है क्रय मूल्यों का अनुपात। चाहे तो कटा ले, चाहे तो ना कटाए। ठीक है, ना कटाने पे ज्यादा फायदे में रहेंगे आप। ये डायरेक्ट हो रहा है। रेशियो में, अनुपात में क्रय मूल्यों का योग क्या है? 195 है और रियल में क्या है? 1950 है। तो क्या यही 1995 के 1950 रुपए के इक्वल होगा? होगा कि नहीं? इक्वल क्या इक्विवेलेंट होगा। ठीक, एक बराबर किसके? 10 के। तो बताइएगा 75 बराबर किसके? 750 रुपए के। 120 बराबर किसके? 1200 रुपए के। ये आपके दोनों क्रय मूल्य निकल आए हैं। आ रहा है समझ में? ये दोनों क्रय मूल्य है कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना ये चीज? आ रहा है समझ में? अब देखिए, कई सारे क्रय मूल्य होते, सबका योग दिया होता, 3 होते 4 होते तो क्या करते? उसमें क्रय मूल्यों का अनुपात कैसे निकल के आता है वो देख लीजिएगा। मिटा दो इसको। देखिए, आपको यहां से क्या ज्ञान मिला है कि क्रय मूल्यों का जो अनुपात है इसका उल्टा है। मतलब पहले का लाभ हानि जो भी है उसको 100 में से प्लस माइनस जो भी करना है करिए। दूसरे का लाभ हानि जो भी है उसको 100 से प्लस माइनस जो करना होता है करिए। इसके रेशियो का क्या है? उल्टा है। तो आप यहां से अगर कई सारी वस्तुएं हैं तो SP1 बराबर SP2 बराबर SP3 बराबर SP4 डॉट 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 ऐसे है, कई सारे हैं। तो क्या होगा? CP1 इज टू CP2 इज टू CP3 डॉट 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 कर दूं इज इक्वल टू 1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1% और लॉस 1%। फिर इस टू 1/100 प्लस माइनस
प्रॉफिट 2% और लॉस 2%। फिर आइए इस 2 क्या होगा 1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट 3% और लॉस 3%। ऐसे चलेगा डॉट डॉट डॉट, ये आपका ऐसे चलेगा डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो आपने देखा कि इस तरीके से अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो क्रय मूल्य का अनुपात ये होगा। आया समझ में? जनरली आज तक वैसे 3 पे पूछता नहीं है, 3 या 4 पे पूछता नहीं, एग्जाम पे जब भी पूछा है 2 पे ही पूछा है, लेकिन 3 पे भी आप देख लीजिए। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका और है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से भी करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को, देख लीजिएगा। अभी हो गया ये शीट आई है अनिल? हाँ, शीट ऊपर जो भी बच्चे यूट्यूब पे है, आप लोगों में से भी कई सारे बच्चों के पास शीट नहीं होगी। किसके किस पास शीट नहीं है हाथ उठाइए, इन बच्चों को शीट ला के दे दीजिए। ऊपर है ना शीट, नीचे ऑफिस में मत भिजवाया करिए, अगर मैं मंगाया करूंगा तो ऊपर ला के बैठिए इनको। ठीक है, हो गया बच्चों, एक तरीका ये हो गया। अब देखिए इसके बाद मेथड 2। बोला गया है 20% का लाभ हुआ है तो 1/5 का लाभ हुआ है। 25% की हानि हुई है मतलब 1/4 की हानि हुई है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। सीपी 5 है तो एसपी क्या है 6 है, और सीपी 4 है तो एसपी कितना 3 है। अब सुनिए, एसपी बराबर है आपके क्वेश्चन में, तो एसपी को बराबर कर ले, सीधी सीधी बात है। तो ये 6 है और ये 3 है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, ये 6 हो जाएगा। तो जब 2 से गुणा यहां तो 2 से गुणा यहां भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब बताइए, ये हमारा क्रय मूल्यों का अनुपात हो गया 5 और 8 का। ये क्रय मूल्यों का अनुपात है 5 और 8 का। देख रहे हैं, एक बार में आ गया क्रय मूल्यों का अनुपात 5 और 8 का। तो 5 और 8 कितना हो गया 13। क्लियर है सारे बच्चों को? तो क्या यही 13 क्रय मूल्यों का कुल योग है रेशियो में, और यही 13 बराबर किसके 1950 के। एक बराबर किसके बताइए 150 के आ रहा है। तो 5 बराबर किसके 750 रुपए के, और 8 बराबर किसके 1200 रुपए के। ये आपका आंसर आ गया। ये भी एक बहुत ही शानदार तरीका है, ऐसे भी आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हमें करना है विक्रय मूल्य बराबर, पीछे हैं बच्चे, हॉल नंबर 1 में पहले बांट दीजिए, फिर 2 में, फिर 3 में। देखा आपने, ये भी एक अच्छा तरीका है, आपने निकाल लिया। 20% का मतलब 1/5 और 25% हानि का मतलब 1/4 की हानि। सीपी लिख दिया और एसपी लिख दिया, सीपी लिखा और एसपी लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, तो यह भी एक बढ़िया तरीका है। खैर इतनी मेहनत थी नहीं, इस सवाल में कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के पता चल जाता कि अच्छा ये है 75/120। मेथड 1 से सीधे दिख रहा था 75/120। तो देखिए, जो तरीका हमारा समय ज्यादा से ज्यादा बचाएगा हम एग्जाम में उसी का प्रयोग करेंगे। बाकी दोनों तरीके सिंपल हैं और बेसिक ही है, दोनों आपके कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लिखवाया मैंने कि शॉर्टकट हो गया। हाँ, ये है, करेंगे तो आराम से आ जाएगा आंसर। दोनों तरीके आपके क्या है, बेसिक ही हैं। पहला जो बेसिक था वहां से शॉर्टकट बना दिया था मैंने। क्या हुआ था, CP1/CP2 बराबर क्या होगा 100 प्लस माइनस दूसरे का लाभ या हानि प्रतिशत बटा में 100 प्लस माइनस पहले का लाभ या हानि प्रतिशत। कोई डाउट तो किसी को नहीं हो रही है? आ रहा है सबको समझ में? चलिए, हो गया बच्चों। चलिए इसके बाद अब आ जाइएगा, 84 नंबर का क्वेश्चन है, ओरल कर दूं। एक व्यापारी किन्हीं 2 वस्तुओं को 1900 रुपए में खरीदा है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्यों का जो अनुपात बनेगा 80/110 बनेगा। सही है, कटाइएगा मत। 80/110 या बोल लीजिए 8/11। 8/11 आएगा क्रय मूल्यों का अनुपात 8/11। तो 8-11 कितना हुआ जोड़कर 19 हुआ। 19 बराबर 1900 के तो 1 बराबर 100 के, तो 8 बराबर 800 के, 11 बराबर 1100 के।
बढ़ गया हॉल नंबर 1 में। बच्चे ज्यादा शीट ले रहे हैं, दोबारा भी ले रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बच्चियों को दीजिए इधर, इतने ही बचे हैं शीट, अब 10 और हैं, बच्चियों को दे दीजिए। बच्चे डबल डबल ले रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, ये मिल रहा है बच्चियों में, सबको मिल गया, ठीक है। उधर बढ़ गया, बच्चों को बांटिए उधर पीछे जाके। और किसको नहीं मिली भाई शीट? अभी मिल रहा है टेलीग्राम पे, तब तक देखते रहिए, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। तो मजा आया बच्चों क्वेश्चन में? एक बार में आपने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे ही सवाल पेपर में आपके पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न पे हो जाएगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा परसेंटेज पूछे तो किससे करेंगे? फिर फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, इससे हो जाएगा आपका आराम से। कोई दिक्कत परेशानी किसी को पूछता नहीं है, वैसे कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। आइए टाइप 12 में आ जाइए। 85 नंबर का क्वेश्चन है। टाइप जो 11 था, 84 नंबर का क्वेश्चन सामने लगाइए, लिख देते हैं डू योरसेल्फ। दोनों मेथड से कर लीजिएगा, हमने एक ही मेथड से किया है। कर दूं क्या फ्रैक्शन से? हो गया है ना, ठीक है। अब आइए टाइप 12 पे। टाइप 12 देखिए, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपए में खरीदी हैं। उसने ए को 20% लाभ तथा बी को 10% हानि पर बेचा है। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ, तो ए का क्रय मूल्य क्या है? एग्जाम में इसको करने का तरीका है एलिगेशन। एग्जाम में किससे करेंगे? एलिगेशन से। प्रॉफिट लॉस में इसका शॉर्टकट नहीं है, बेसिक से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके बाद क्या लगाइए? एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन इसका शॉर्टकट होगा। आइए, एलिगेशन तो पढ़े नहीं है, अगला नेक्स्ट टॉपिक ही हम लोग का क्या है? एलिगेशन मिक्सचर। आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा। 3 शीट कम पड़ी है, ठीक है। किसको किसको सिग्नेचर करके दे दीजिए, कल मिल जाएगी। सिग्नेचर क्या देना सबको है, कल भी बच्चे आएंगे तो कल भी दिया जाएगा। और शीट मंगाइए, ठीक है। आज फिर 50 मंगा लीजिए, मिलेगा। जब तक आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप आते रहेंगे, आपको शीट मिलती रहेगी। अब ये आपकी ईमानदारी है। शीट के मामले में तो हमारे बच्चे ईमानदार नहीं, हमको पता है। 2 चीजों में हमारे बच्चे ईमानदार नहीं है, शीट और दूसरी चीज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कम करते हैं बच्चे, और ये हमारे ही बच्चे नहीं, इलाहाबाद के सभी बच्चों की ये स्थिति है कि केवल 5% 7% बच्चे ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं, बाकी सब नहीं करते हैं। उन्हीं 5-7% का सिलेक्शन भी होता है, और बाकी आप लोग केवल इसको स्कूल बना रखे हैं। कोचिंग को आपने स्कूल बना रखा है कि आओ चलो मार्च में पेपर होगा। ऐसा सिस्टम नहीं होता। इससे आपको नौकरी मिलने वाली 60-70-80 हज़ार के आदमी बनेंगे आप, और ऊपर भी सब सिस्टम बना ही रहता है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कैसे होगा सिलेक्शन? चलिए आइए देखिए, 85 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, मेथड 1 पे। प्रारूप समझ लीजिएगा। 2 वस्तुएं खरीदी गई हैं 5,000 रुपए में। एक को बेचा गया है 20% लाभ पर, और एक को बेचा गया है 10% हानि पर। और इस पूरे सौदे में कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ है। तो पूछा गया है ए का क्रय मूल्य। तो मान लीजिए, माना ए का सीपी बराबर x रुपए, तो बी का सीपी क्या हो जाएगा? 5,000 तो टोटल सीपी है, 5,000 में से x घटा देंगे, तो 5,000 माइनस x रुपए क्या है? बी का सीपी है। अब देखिए, ये x रुपए का सामान, ध्यान से देखिएगा, x रुपए का सामान कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% लाभ पर बेचा गया, तो लाभ कितना आएगा? x का 20%। और देखिए, ये 5,000 माइनस x रुपए का सामान कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचा गया है? तो 10% लॉस पर बेचा गया। तो यहां से लॉस निकल के आएगा -10/100। माइनस ले लिया है, लॉस है तो माइनस ले लिया। आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल प्रॉफिट या लॉस के बराबर होगा। टोटल प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा? टोटल सीपी पर टोटल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा ना। कुल लाभ या हानि किस पे कैलकुलेट होगा? कुल क्रय मूल्य पर। कुल क्रय मूल्य आपका क्या है? 5,000 है, तो आप 5,000 पर क्या कैलकुलेट करेंगे? 2% कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेथड 1 था, ध्यान से देखिएगा, बेसिक है। आपने किया एक्स पे लाभ निकाला, फिर 5,000 माइनस एक्स पे हानि निकाली। दोनों को जब जोड़ेंगे लाभ हानि को, तो कुल लाभ के ये क्या होगा? बराबर होगा
कुल लाभ किस पे कैलकुलेट होगा? 5000 पे। 5000 का 2%। हल करेंगे तो x बराबर क्या? 100 से 100 सबका तो कैंसिल ही हो गया। क्या आ रहा है? x बराबर 2000। ये आपका आंसर है। आ गया समझ में? x बराबर 2000। ऐसे एग्जाम में नहीं करना इस क्वेश्चन को, टाइम बर्बाद होता है। तो एग्जाम में करने का तरीका तो मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन कर दे रहा हूं जरूर। मेथड 2 से करेंगे। ए और बी, ये हुआ है आपका कितने का प्रॉफिट? 20% का, और ये 10% का। मान लिया ये एसपी हो गया 120 और यहां का एसपी हो गया 90, भाई 10% लॉस हुआ है। और टोटल का जो एसपी होगा वो हो जाएगा 102। क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो यह आएगा आपका 12 और यह आएगा कितना? 18। तो यह आ गया 2 और ये 3। सही है बच्चों? 3 2 5, 5 बराबर 5000 के हो रहा है। ये क्या होता है? क्रय मूल्यों का अनुपात है। क्रॉस डिफरेंस के बाद जो रेशियो आता है वो क्रय मूल्यों का अनुपात रहेगा। 5 बराबर 5000 रुपए के, 1 बराबर 1000 के, तो 2 बराबर किसके? 2000 रुपए के। ये आपका आंसर है। ये एलिगेशन का मेथड है, यहां नहीं सिखाया जाएगा, कर दिया है मैंने, क्योंकि एग्जाम का तरीका ही यही है। भले आप नोट ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा पूरा। एक नहीं 7-8 सवाल कराए जाएंगे एलिगेशन पे। इस पर होंगे आपके 7-8 क्वेश्चन होंगे इस पर। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है, ठीक है, ये टॉपिक नहीं है। एलिगेशन क्या है? एक मेथड है। मिश्रण के जो क्वेश्चन है मिश्रण के, वो एलिगेशन मेथड पे होते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो परसेंटेज के क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो, एवरेज के हो, नंबर सिस्टम के वर्ड प्रॉब्लम हो, बहुत सारे टॉपिक जो हैं उनके वर्ड प्रॉब्लम में इसकी जरूरत होती है। और ये समय को मिनिमाइज कर देता है। ये एक तरीके से क्या है? शॉर्टकट है। ये एलिगेशन का इधर इधर घटा के आ गया क्रय मूल्यों का अनुपात, ये क्या है? एक शॉर्टकट है। क्यों घटाया गया ये सब सिखाऊंगा मैं। कहां पर? एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा तब। ये क्यों बनता है ये एलिगेशन वाला मेथड सिखाऊंगा, एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब। अभी केवल इसको मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। आइए, हाँ, शुभम त्रिपाठी देखिए इसमें सवाल करने लगे कि केवल परसेंटेज नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? यहाँ 20%, यहाँ -10%, यहाँ +2% ले सकते हैं, उससे भी आएगा, यही सेम रेशियो आएगा। लेकिन ये सब सिखाऊंगा कहाँ? एलिगेशन में। चलिए आइए, अब इसके बाद है आपका 86। हर एक बच्चा देखेगा। देखिए, चंपक लाल ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 6000 रुपए में खरीदी हैं। उसने ए को 25% लाभ पर और बी को 15% हानि पर बेचा है। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 5% की हानि हुई है। तो बी का क्रय मूल्य बताइए। प्रॉफिट लॉस से करेंगे तो एकदम बेसिक करना पड़ेगा। बी का आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य बताइए। तो हम बी का क्रय मूल्य मान लेंगे क्या है? x रुपए है। मेथड 1 में आइए, माना बी का सीपी बराबर x रुपए। तो देखिए ए का सीपी क्या होगा बताइएगा? 6000 माइनस x रुपए। अब बताइए ए का जो सीपी है 6000 माइनस x रुपए, इस पे क्या हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। तो लाभ कितना होगा? इसका आपने 25% निकाल लिया। 125 निकालेंगे तो एसपी हो जाएगा। एसपी में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, हो जाएगा वैसे भी एसपी 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 लेकर, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो एसपी मत लीजिए, केवल इसका लाभ कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन छोटा रहेगा। और जो बी का सीपी है x रुपए, वो गया है 15% हानि पर, तो -15/100 हो गया। और ये लाभ हानि जब जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये टोटल के हानि के इक्वल होगा। और टोटल हानि क्या है बताइए? 6000 का 5%, यानी कि -5/100। हर एक बच्चा ध्यान दे, -5/100। जहां लाभ है उसको प्लस में लेंगे, जहां हानि है उसको माइनस में लेंगे। सही है? आ रहा है समझ में? तो देखिए बच्चों, 100 से 100 तो सबका कैंसिल हो गया। हल करके x बराबर बताइए क्या? 4500 रुपए आ रहा है। ये आपका आंसर है बेसिक से, मेथड 1। अब यही एलिगेशन लगाना हो
यही मेन मेथड है एग्जाम का। यहां बस मैं दिखा दे रहा हूं, सिखाऊंगा, अगला टॉपिक हमारा एलिगेशन ही स्टार्ट होगा। देखिए ए यहां लिखिए, यहां बी लिखिए, इसका एसपी से रिप्रेजेंटेशन दीजिए। 25% का लाभ 125, 15% की हानि 85 और टोटल पे 5% की हानि 95। क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो 10 और ये 20, कितना आया 30 है, सॉरी 30। तो 1 और 3 का रेशियो, 3 1 4, 4 बराबर 6000 रुपए के, तो 1 बराबर 1500 रुपए के। तो आपसे क्या पूछा है, बी का सीपी यानी कि 3 बराबर 4500 रुपए के। ये आपका आंसर होगा मेरे बच्चों। बताइए समझ में आया? ये आपका एग्जाम का मेथड है, लेकिन ये आपका बेसिक मेथड है, प्रॉफिट लॉस से करा है हमने इसको हमने एलिगेशन रूल से किया है। ठीक है, एलिगेशन रूल से किया है। पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक जब मिक्सचर आपका स्टार्ट होगा तो उसमें एलिगेशन रूल से हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। क्लियर हो गया? देखिए सवाल क्या है, सुप्रिया 6000 रुपए में, यह अलग पैटर्न है, यह पैटर्न अलग है, ध्यान से देखिए। सुप्रिया 6000 रुपए में एक रेडियो तथा घड़ी खरीदी है। रेडियो को वह 10% हानि पर तथा घड़ी को 15% लाभ पर बेची है। इस तरह से उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। तो पूछा गया है, बताइए उसके द्वारा खरीदी गई घड़ी तथा रेडियो के क्रय मूल्यों का अंतर क्या है। बच्चों देखिए, मैंने मान लिया कोई वस्तु समथिंग में बेच दिया, ठीक है, कोई वस्तु समथिंग में बेचा, मैंने क्या, एक ही आदमी है, ठीक है, चलिए 2 वस्तुएं मान लिया मैंने खरीदा है। एक को मैंने X% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को हमने Y% हानि पर बेच दिया। और इस प्रकार से पूरे सौदे में मुझे न लाभ हुआ है और न हानि हुई। इसका मतलब मेरा हुआ लाभ हुई हानि के बराबर है। समझिएगा, अगर 20 रुपए का लाभ हुआ है तो हानि कितने की होनी चाहिए, 20 रुपए की हानि होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा क्या होगा, पूरे सौदे में ना लाभ होगा ना हानि होगी। ये एक बच्चा भी बता सकता है। 2 वस्तुएं मैं बेच रहा हूं, 2 वस्तुएं मैंने खरीदी हैं, उनको बेच रहा हूं। बेचने में हमने एक वस्तु को X% लाभ पर बेच दिया और दूसरी वस्तु को Y% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में ये दिखाई दे रहा है कि मुझे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। तो क्या होगा, जितने का मुझे लाभ हुआ होगा उतने रुपए की ही क्या हो गई है, हानि हो गई है। अगर एक वस्तु बेचने पर मुझे 50 रुपए का लाभ हुआ है, पक्का दूसरी वस्तु बेचने पर 50 रुपए की क्या हुई होगी, हानि हुई होगी। तब जाकर हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस का केस बनेगा। मतलब कुल मिला के सीपी बराबर क्या हो जाए, एसपी। टोटल सीपी बराबर टोटल एसपी। यही तो केस नो प्रॉफिट नो लॉस का है। जितने में खरीदे हैं उतने में बेच देते हैं अगर हम कोई सामान फाइनली, तो हमें इसमें क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। समझ में आया आपको? तो ये सवाल बड़ा सिंपल होता है, सीधे सीधे लाभ बराबर हुआ लाभ बराबर हुई हानि, हुआ लाभ बराबर क्या होगा, हुई हानि। ध्यान से देखिए, मान लिया ए पर X% का प्रॉफिट हो गया, बी पर Y% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये CP1 CP2 लिख लेते हैं, CP1 CP2। इस पर X% का प्रॉफिट हो गया, इस पर Y% का लॉस हो गया। तो क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस। सीधे सीधे यही बनता है फिगर। नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ओवरऑल इतना ही हो रहा है। तो क्या हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, हुआ लाभ हुई हानि के बराबर होगा। तो CP1 इंटू X% या X बाई 100 कर दें इज इक्वल टू CP2 इंटू क्या, Y बाई 100। बेटा यहां माइनस लेने की आवश्यकता है क्या, माइनस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हुआ लाभ हुई हानि के बराबर। तो अगर हम यहां से क्रय मूल्यों का अनुपात निकालें, अगर हम CP1 बटा
CP2 निकालें, ध्यान से देखिए, CP1 बटा में CP2 निकाले तो क्या आ जाएगा, y/x। क्लियर है, सीधे सीधे आ रहा है y/x। हर एक बच्चा देखे, आप अपने प्रश्न का उत्तर देने जाएंगे तो CP1 बटा CP2 बराबर क्या होगा, 15/10। दूसरा वाला लाभ यहां नहीं ऊपर रखा जाएगा, पहला वाला लाभ यहां नहीं नीचे रखा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा वाला लाभ यहां नहीं ऊपर, पहला वाला लाभ यहां नहीं नीचे, ये भी उल्टा ही रिलेशन शो कर रहा है। तो 3 और 2 का रेशियो आया। अब क्या पूछा है कि बताइए, बोला गया है उनके द्वारा खरीदी गई घड़ी तथा रेडियो के मूल्यों में अंतर। तो बच्चे ये क्या है, घड़ी है कि रेडियो है, रेडियो है ना, और ये क्या है, घड़ी, वॉच, ठीक है। तो क्या होगा, मूल्यों में अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, रेशियो में 1 का। भाई इसका मूल्य रेशियो में 3 है, इसका मूल्य रेशियो में क्या है, 2 है। अलग अलग मूल्य नहीं पूछा है हमसे, तो हम अलग अलग मूल्य निकालने भी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मूल्य निकालकर घटा के अंतर बताएं, नहीं, हम देख लेंगे रेशियो में अंतर कितने का है। तो रेडियो का मूल्य घड़ी के मूल्य से रेशियो में कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 की ही वैल्यू हमको चाहिए। तो कुल क्रय मूल्य यहां से जोड़कर कितना होगा, 5 होगा। 5 बराबर किसके, 6,000 रुपए के। 5 बराबर किसके, 6,000 रुपए के। 1 बराबर 1,200 के। 1 बराबर किसके, 1,200 के। यही है रेडियो और घड़ी के मूल्यों में अंतर। लिख लीजिएगा, रेडियो और घड़ी के मूल्य में अंतर, रेडियो और घड़ी के मूल्य में अंतर 1,200 का होगा। नहीं समझे, समझ गए, एग्जैक्टली 100% एलिगेशन लगेगा, 100% लगेगा एलिगेशन। अगर ये मान लिया मेथड 1 है तो मेथड 2 देख लीजिए, एलिगेशन क्या है वहां पर, ए है और ये रेडियो है और ये घड़ी है। तो ये 10% की हानि हुई है और ये 15% का लाभ हुआ है, और पूरे में नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 0 दे देंगे। तो कितना आएगा, ये 15, 10 अपने आप आ गया। 3 और 2 का रेशियो हो तो गया, सेम क्वेश्चन बन गया। 3-2 का रेशियो यहां से भी, 3-2 का रेशियो वहां से भी आ रहा है। क्लियर है, लगा लेंगे अब एलिगेशन, लग जाएगा एलिगेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एलिगेशन पे चर्चा ही मत करिए, नहीं, नो नो, कोई डिस्कशन नहीं, एलिगेशन पे कोई डिस्कशन नहीं। अभी पढ़ाऊंगा मैं ना आपको एलिगेशन, क्यों परेशान है। दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तीनों को परसेंटेज में लीजिए, और नहीं तो एसपी से रिप्रेजेंट करा लीजिए, ठीक है। समझ में आया, फिर चुप रहिए। चलिए देखिए, मैंने बोला एलिगेशन बच्चों में कहां समझाऊंगा, एलिगेशन में ही, ठीक है। क्या है, क्या एसपी मानकर, क्या एसपी मानकर, मतलब आप ये चाहते हैं कि हम यहां पर दिखा दें कि एसपी और सीपी बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां से CP1 CP2 मान लीजिएगा। बच्चा कह रहा है ऐसे मत करिए, आप एक स्टेटमेंट देकर करिए, ठीक। ये भी एक स्टेटमेंट है, आया समझ में, ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट ही है। आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, लॉस, ये भी बेसिक है। और एक स्टेटमेंट क्या है, टोटल सीपी बराबर टोटल एसपी, ये भी एक स्टेटमेंट है। इसके माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया CP1 क्या है, या रेडियो का मूल्य क्या है, कोई उतारेगा नहीं, केवल इस बच्चे की संतुष्टि के लिए बता रहा हूं, कोई नोट नहीं करेगा। रेडियो का CP हो गया X रुपए, और घड़ी का हो गया, बताइए 6,000 माइनस X रुपए। आ रहा है समझ में। इसका SP निकालेंगे तो क्या होगा, X गुणे 90/100। इसका SP निकालेंगे तो क्या होगा, 6,000 माइनस X गुणे क्या, 115/100। ये SP है, यही SP है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में आपका CP ही क्या होगा,
एसपी होगा। तो ये भी एसपी और ये भी क्या है, एसपी। क्या ये दोनों बराबर होंगे? यही पूछ रहे थे ना आप, सेम यही पूछ रहे थे। तो ये स्टेटमेंट बनेगा, यहां से एक्स की वैल्यू आएगी। खड़े होइए, क्लियर हुआ? आ गया समझ में? ये एसपी है और नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में एसपी ही क्या होता है, सीपी होता है। कोई नोट नहीं करेगा, मैं इस बच्चे को समझा रहा था, केवल इनका डाउट क्लियर कर रहा था। कहां जीरो कर रहे थे? ये जीरो क्यों कर रहे थे? आप फिर उस केस में ये बोलना चाहते हैं कि एसपी इन दोनों के बराबर हो गए। ये तो गलत है। ये तो यहां 6000 ही आएगा, यहां जीरो कैसे आएगा? यहां जीरो आता ऐसे, x इंटू 10 बाई -10/100 और प्लस क्या है 6000 माइनस x गुणे 15/100, ये जीरो के बराबर आता। आया समझ में? ये जीरो आएगा क्योंकि लाभ हानि जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों बच्चों? अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है तो लाभ हानि को जोड़ा जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। तो यहां जीरो होगा। आप एसपी पे अगर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो ये एसपी निकाला और यहां सीपी ही क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। 0% का फाइनली प्रॉफिट या लॉस हुआ है ना, तो 6000 गुणे क्या करेंगे बताइए, 100 + 0/100 करेंगे तो एक ही तो हो जाएगा, बताइए। तो ये तो रहेगा वही आपका 6000। समझ में आया आपके? क्लियर हो गया है? आइए अब इसके बाद, अब बच्चों इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, पैटर्न एकदम दिमाग में रखिएगा, ओरल हो जाता है। आइए देखिए, अब इसके बाद है, अगर एक से ज्यादा रहे फिगर तो बताइए। हाँ, एक से अगर ज्यादा रहे तो कई सारे पैटर्न है करने के। N1 X1 आगे एक पैटर्न डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन आपके लगेंगे। आइए देखिए 88, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एकदम ओरल क्वेश्चन है, करिए इसको, देखें कौन कर पाता है। सवाल लगा दीजिए सामने, देखें कौन बच्चा कर पाता है। करिए, हर एक बच्चा करे तेजी से। यूट्यूब वाले बच्चे भी फटाफट करें और लीवो लन वाले भी आंसर दें। 250 यहां से भी आंसर आया है और कृष्णा केसरवानी ने भी आंसर करा है। गुड। कितना? 250 आया। देखिए 88, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदा, मान लिया उसको 100 रुपए में खरीदा गया उस व्यक्ति द्वारा, 10% हानि पर बेच दिया तो 90 रुपए में बेच दिया गया उस व्यक्ति द्वारा। अगर वो उसे 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 80 रुपए में खरीदा होता तथा 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो नया एसपी क्या, 80 का 40% कितना होता है 32, तो यानी कि 112 रुपए में बिका होता। तो बोला गया है सीपी ज्ञात करिए। तो देखिए ये जो 55 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है वो कहां से बेचा जा रहा है 55 रुपए अधिक में, कोई बताएगा? पहले 90 में बेचा जा रहा था, अब 112 में बेचा जा रहा है। तो यही अधिकता ही 55 के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। माने हुए फिगर में हम कितना अधिक में बेच रहे हैं, 22 अधिक में बेच रहे हैं, बता दीजिए 22 अधिक में बेचा जा रहा है कि नहीं।
और यही हमारा 22 अधिक रियल 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 55 के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो ये 22 इक्विवेलेंट है 55 रुपए के। समझ में आ रहा है? हर एक बच्चा देखेगा। तो आपको बताना है 100 की वैल्यू कितनी होगी। किसकी वैल्यू बतानी है? 100 की। आपसे पूछा गया सीपी, क्या पूछा गया? सीपी। तो सीपी कौन सा बताएंगे? एक्चुअल वाला ही बताएंगे, 100 की वैल्यू बताएंगे। तो देखिए 22 अधिक में बेचा गया है मानने के हिसाब से, और आपके रियल क्वेश्चन में कितना अधिक में बेचा गया है? 55 अधिक में बेचा गया है। तो क्या यही हमारा 22 55 के इक्विवेलेंट होगा? होगा। तो देखिएगा फिर 100 किसके इक्विवेलेंट होगा? 55/22 इंटू 100 कितना? 250। यही सीपी आपका होगा, यही आपका सीपी होगा। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। सवाल ऐसे ही सीधा सीधा पूछा जाता है, टेढ़े मेढ़े परसेंटेज के फिगर नहीं होते, इसलिए उसको नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, सीधे आप जब भी देखेंगे तो ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में दिखेंगे। आज तक हमेशा ऐसा ही दिखा है, आज तक हमेशा ऐसा दिखा है। यस, फ्रैक्शन से इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा आप इस क्वेश्चन को करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को नहीं करवाता मैं। आपने किया भी होगा तो ऐसे ही किया होगा, ऐसे ही किया है। हाँ, हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। लेकिन कोई चीज कठिन बना के करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल वे में करिए, ऐसे आराम से आंसर आएगा आपका। कोई टेस्ट में एग्जांपल देंगे टेढ़ा मेढ़ा परसेंटेज तो उसमें करा देंगे फ्रैक्शन से। सर अगर लॉस हो तो आने दीजिए, लॉस हर तरीके का क्वेश्चन आएगा, आने दीजिए। सवाल 88 में 112 समझ नहीं आया। 88 में 112, अच्छा 88 में 112, अच्छा हाँ ये ठीक ठीक ठीक, यही तो खास बात थी यहां पर। क्या नाम है बालक का? आशुतोष पांडे। आशुतोष देखिए, मान लिया आपने सामान 100 में खरीदा, 10% के लॉस पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 90 पे। अब अगर आप उसको 20% कम में खरीदें और 55 रुपए अधिक में बेचें तो 40% का लाभ होता है। ध्यान से देखिए, तो नया सीपी आपका क्या होगा आशुतोष पांडे? ध्यान दीजिएगा, 80 होगा। 80, 20% कम में खरीदने का मतलब क्या? 80 में खरीदेंगे। उसके बाद आप इसको बेचेंगे कितने में? 55 अधिक में। तो बेटा 90 से 55 अधिक मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप इसमें 55 अधिक कैसे जोड़ सकते हैं बताइए? भाई पुराने एसपी से ही बढ़ाया गया है, बढ़ाया पुराने एसपी से ही गया है, लेकिन आप 55 जोड़ नहीं पाएंगे इसमें। फिर 55 जोड़ेंगे तो ये तो जाके जुड़ जाएगा, तब तो फिगर गड़बड़ हो जाएगा आपका। अगर इसको x मान के चलते तो आप फिर 55 क्या कर लेते? ऐड। समझिए, या तो 100% मानकर चलते तो भी आप इसमें 55 क्या कर लेते? ऐड। लेकिन यहां पर 55 ऐड नहीं करेंगे, इसलिए जो हमारा नया एसपी होगा उसके लिए भी हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है कि लाभ कितने का हो रहा है? 40% का। तो लाभ किस पर होगा? इस 100 पे होगा कि 80 पे होगा? 80 पे होगा ना। जो हमारा सीपी, हम लाभ की गणना उसी पे तो करेंगे, तो लाभ 80 पे कैलकुलेट होगा। तो 80 का 40% क्या होगा? 32, 32 होगा। तो आप 80 में 32 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 112। तो देखिए 40% लाभ पर बेच दिया गया, 40% लाभ पर आशुतोष पांडे बेच दिया गया। देखिए पहले 100 में खरीदे थे, 90 में बेच रहे थे। अब जब 20% कम में उसको खरीदेंगे तो 40% लाभ पर बेचेंगे। ये लाइन आपको उठानी है। 20% कम में खरीदेंगे तो क्या करेंगे? 40% लाभ पर बेचेंगे। तो 20% कम में यानी कि आपने 80 में खरीदा तो 40% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 80 का 40% क्या होगा? 32। तो सीधे 32 जुड़ेगा इसमें, ये 112 आएगा। मुझे लगता है आशुतोष पांडे को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये सबको प्रॉब्लम थी, ये वाली चीज सबको प्रॉब्लम थी। ये तो मैं समझाने जा रहा था अभी, ठीक है। ये तो दोबारा प्रॉपर समझाता इस चीज को, तो कि जब जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है समझाओ तो वहां जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए मैंने इस पर कम फोकस किया था, क्योंकि लास्ट में इसको फोकस करना ही पड़ता है। ध्यान से देखिए, अब देखिए यहां से यहां पे बेचा गया इस तरीके से। कितना अधिक में बेचा गया मानने के हिसाब से? 22 अधिक में बेचा गया। और आपके क्वेश्चन में कितने अधिक पर बेचा गया है? 55 अधिक पर बेचा गया है। कितने अधिक पर बेचा गया है? 55 अधिक पर बेचा गया है। तो 22 बराबर किसके?
55 के। 22 बराबर किसके? 55 के। हर एक बच्चा देखेगा। तो हमारा सीपी क्या है? 100। तो 100 बराबर किसके? 55 बटा 22 गुणे 100, यानी कि कितना आएगा? 250 रुपए के। ये आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते थे, जब 22 अधिक में बेच रहे हैं तब सीपी क्या है? 100 है। जब 22 अधिक में बेच रहे हैं तो सीपी क्या है? 100 है। ऐसे भी तो एक एक नियम उठाया जा सकता है। तो जब 55 अधिक में बेच रहे हैं तो सीपी क्या होगा? 100 बटा 22 गुणे 55, तो भी आंसर वही आएगा, 250। ऐसे भी बोला जा सकता है। जब 22 अधिक में बेच रहे हैं तो सीपी क्या है हमारा? 100। तो जब 55 अधिक में बेचेंगे तो सीपी क्या होगा? 250 होगा। ऐसे भी हो सकता है। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। सही है। 55 प्लस क्यों नहीं करेंगे? अमर कुशवाहा कह रहे हैं किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू में, सॉरी, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू माने हुए किसी नंबर में नहीं जोड़ी जा सकती। मैथ्स में माने हुए नंबर में माना हुआ नंबर भी आप देख रहे हैं 90 है, 100 है, इस तरीके से फिगर है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 55 रुपए इसमें नहीं जोड़ी जा सकती कभी भी। जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? हमारा सीपी 90 थोड़ी ही था। किसमें आप, सॉरी, हमारा ये एसपी 90 थोड़ी ही है। 90 तो माना हुआ एसपी है ना। तो 55 तो रियल फिगर है। तो 55 कैसे जोड़ सकते हैं आप इसमें? तब तो ये कितने में बिकने लगेगा? 145 में। तब तो गड़बड़ हो गया ना। और 145 में बेच रहे हैं तो 80 से कितना ज्यादा बेचा? 65 ज्यादा बेचा। तो क्या ये 40% है इसका? नहीं है। तो अजय कुशवाहा ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी किसी एग्जैक्ट वैल्यू को माने हुए इस तरीके के फिगर में नहीं जोड़ सकते। कभी नहीं जोड़ा जाएगा। हाँ, अगर x होता तो जोड़ लेते। यहां होता क्या? 90x/100, तब इसमें प्लस 55 हो जाता। यहां नहीं हो पाएगा। सबको समझ में आया? अजय कुशवाहा। अमर आकाश कह रहे हैं सर 55 का 40% निकाला तो 90 में ऐड नहीं हो सकता क्या? क्या कह रहे हैं ये? 55 का 40% क्यों निकालेंगे भाई? 55 का 40% क्यों निकालेंगे? 40% तो लाभ है ना 80 का। तो 80 का 40% क्या होगा बताइए? 32। 32 इसमें जुड़ेगा। सीधा सीधा सा प्रश्न है। ये नया एसपी आ गया। कितना अधिक में बिका है? मानने के हिसाब से 22 अधिक में बिका है। और आपके क्वेश्चन में कितना अधिक में बिका है? 55 अधिक में बिका है। तो 22 बराबर किसके? 55 के। तो 100 बराबर किसके? 250 के। ये आपका आंसर है। सबको क्लियर हुआ? अब आइए 89 नंबर का क्वेश्चन है। 89 हर एक बच्चा देखेगा। एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदा होता तथा 300 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो उस वस्तु का सीपी बताइए। यह है क्वेश्चन आपका। ध्यान से देखिएगा। आपने सीपी मान लिया 100 रुपए। सीपी क्या मान लिया? 100 रुपए। क्लियर है? 100 रुपए मान लीजिए। तो एसपी क्या होगा? 110 रुपए। आ गया समझ में? अब सुनिए, कितने कम में खरीदा होता? 20% कम में। तो नया एसपी, सॉरी नया सीपी 80 रुपए। और उसको 300 रुपए कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। तो आप इसमें 300 कहां कम कर पाएंगे? अजय कुशवाहा यूट्यूब पे कहां कम कर पाएंगे भाई? 300 तो माइनस में चला जाएगा। नहीं कम किया जाता कभी भी, या ना बढ़ाया जाता है। रियल वैल्यू इसके साथ ट्रीटमेंट इसका नहीं होता, समझिए। तो नया एसपी क्या हो जाएगा? 80 का 25% क्या आएगा? 20 आता है। तो नया एसपी हो गया 100। तो आप बताइए कितना कम में गया? पहले जा रहा था 110 में, पहले जा रहा था 110 में, अब जा रहा है कितने में? 100 में। कितना कम में जा रहा है? मानने के हिसाब से 10 कम में जा रहा है। 10 कम। और यही ध्यान से देखिएगा, यही 10 कम बराबर किसके? 300 के। यही 10 कम किसके बराबर? 300 के। तो एक बराबर किसके? 30 के। 100 बराबर, अच्छा क्यों ऐसा करें, 10 बराबर 300 रुपए के, 100 बराबर 3000 रुपए के। यही आपका सीपी हो गया। हमारा आकाश भी आंसर कर चुके हैं, शुभम शुक्ला भी आंसर करे हैं। आप लोग कितने लोग निकाल लिए थे आंसर इसका?
वेरी गुड, पूरी क्लास ने ही आंसर दे दिया था, बढ़िया है, गुड। नब्बे आप करिए, हो गया, कर लिया 90 आप लोगों ने। 90 देखिए, सबने कर लिया 90, ओरल करें हम लोग, आइए 90 सामने लगाइए, और लोग ट्राई कर लें, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। हो गया, आइए 90 पर आ जाइए। एक आदमी ने एक रेडियो 20% लाभ पर बेचा है। यदि उसने रेडियो को 20% कम दाम पर खरीदा होता तथा 144 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। रेडियो का सीपी 100 में खरीदा, 120 में बेचा, अगर 80 में खरीदा होता तो उसको 96 में बेचा होता, मतलब 24 कम में बेचा होता। यही 24 बराबर किसके? 144 के। तो बताइए 100 बराबर किसके? 600 के। आगे आंसर क्लियर है सारे बच्चों को? तो डू योरसेल्फ में डाल रहा हूं 90 नंबर का क्वेश्चन, कर भी चुके हैं आप लोग। डू योरसेल्फ। नए बच्चे कौन कौन से हैं? आज भी कोई पहले दिन वाले हैं क्या बच्चे? फर्स्ट डे वाले हैं? सुनिए, आप लोग का काफी सारा क्वेश्चन छूट गया है प्रॉफिट लॉस से। अब ये कवर आपको यूट्यूब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे शुरुआत से क्लास लाइव है। सारी चीजें प्लेलिस्ट में प्रॉफिट लॉस का बना हुआ है ना, एक एक चीज। चलिए पुराने प्रॉफिट लॉस से सारे मटेरियल हटा दीजिए, केवल यही क्लास का रहेगा, ठीक है? तो वहां से कवर करिए डेली डेली। एक्स्ट्रा क्लास अभी नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि अब आपके यूट्यूब पे है तो काम चला लीजिए, नहीं तो क्लास में एक्स्ट्रा लगवा देता यहाँ पर। चूंकि यहाँ अभी सोशल डिस्टेंसिंग को भी रखना है, इसलिए अभी कोई एक्स्ट्रा सुविधाएं आपको नहीं दी जा रही है, कोई एक्सपर्ट भी आपको नहीं मिल रहा है क्वेश्चन बताने के लिए। अब देखिए कब तक ये 100 वाली लिमिट खत्म होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। अब पता नहीं कब ये खत्म होगा, अभी तक तो कोई कुछ बात ही नहीं उठी। आइए चलिए, जिस दिन भर के पढ़ाना शुरू कर दूंगा उस दिन पड़ जाएगा छापा 100%, ठीक है? इसलिए मैनेज करके ही पढ़ा रहा हूं। आइए देखिए 91। एक आदमी 5% लाभ पर एक सामान बेचता है। यदि वह 5% कम में खरीदा होता एवं 1 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है? 200 है। कितने लोगों को अभी तक ये सवाल नहीं आया? हाथ उठाइएगा ईमानदारी से। कितने लोगों को आ गया? ठीक है, आप वो मफलर वाले बालक खड़े हो जाइएगा। ये सवाल क्लियर नहीं हो पाया आपको? फर्स्ट डे है क्या आपका? दूसरा दिन है। आपने YouTube से पुराने वीडियोस देखे हैं? आज से देखना शुरू करिए, तब समझ में आएगा आपको, नहीं तो चीजें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बेसिक बाबू छूट गया है ना आपका, इसलिए। मोबाइल कौन सी है? मल्टीमीडिया मोबाइल है? हाँ, तो आज YouTube से वीडियो प्रॉफिट लॉस का प्लेलिस्ट से निकाल के देखना शुरू करिए, फर्स्ट वीडियो से, ठीक? पहला वीडियो दिखाइए मुझे प्लेलिस्ट में, कहाँ पड़ा हुआ है, देख लूँ मैं किस तरह से उसका आपने नाम डाला हुआ है। नाम भी गड़बड़ डालने से चीजें गलत हो जाती हैं। दीपक सर भी कल एक शीट अलजबरा की फाउंडेशन की डाल दिया, शीट नहीं सोल्यूशन, 700-800 MB का था। बहुत सारे बच्चे उसको डाउनलोड करके डिस्टर्ब हो गए। उसमें नाम तक नहीं डाला था कि किस चीज का है, और शीट है कि सोल्यूशन है, या फाउंडेशन बैच है कि इंडिविजुअल बैच है। आज बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, सर मेरा 800 MB बर्बाद हो गया। मुझे लगा कोई ऐसे फ्रॉड टाइप का कोई मैटर होगा, लेकिन पता चला ये तो दीपक सर ही थे। होता है ना ऑनलाइन ठगी बच्चों। लाइए, आप ही को नहीं मिल रहा है? मिल गया? इस पे क्लास लेक्चर 1 2 3 कहाँ है? 4 है, 1 है, हाँ ढूंढने पे सब मिल जाएगा, सारे लेक्चर पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 करके। तो आप लगातार देख लीजिए, सब सही है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन आप सर्च कर लिया करिए स्क्रॉल करके, 1 2 3 4 5 6 सब मिल जाएगा। आइए बैठ जाइए, पहले देख लीजिए उसको। खैर ये सवाल तो मैं समझा ही देता हूं, खड़े होइए। 91, थोड़ा सा आगे आ जाइए दौड़ के, आगे आइए, आइए आइए, डरिए मत।
ठीक है। खड़े हो जाइए, ये हटा दीजिए। मास्क कहाँ है आपका? यही मास्क भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सवाल ये पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? एक आदमी 5% सामान पर 5% लाभ पर एक सामान बेचा। अगर उस सामान का क्रय मूल्य उस आदमी के लिए 100 रुपए है तो सामान बिकेगा कितने में? आप बताइए। 105 में बिकेगा, ठीक। उसके बाद क्या है? 5% कम में खरीदा होता, पहले 100 में खरीदा है, 5% कम में खरीदने का मतलब कितने में खरीदेगा? 95 में खरीदेगा, ठीक है। 1 रुपया कम में बेचा होता तो 1 रुपया कम यहां नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, नया एसपी बता सकते हैं। 1 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो 10% का लाभ किस पर होगा? 105 पे, 95 पे 10% का लाभ। इसका 10% कितना आता है? 9.5। नॉर्मली निकाल लेते हैं, तो 95 में 9.5 जोड़ेंगे कितना? 104.5। अब बताइए, पहले बिक रहा था 105 में, मानने के हिसाब से अब बिक रहा है 104.5 में, कितना कम में बिका? 0.5 कम में बिका, सही है, यानी कि 1/2 कम में बिका। और यही 1/2 रियल के 1 रुपए के बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या बोला? 1 रुपए कम में बिका है, तो 1/2 माना हुआ फिगर से आया है 1/2 कम, 1/2 कम में बिका है, आया। क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 कम में बिका है, 1 रुपए कम में, तो 1/2 इक्विवेलेंट होगा 1 रुपए के, सही है, होगा। तो 1 बराबर किसके? 2 रुपए के। सीपी क्या है? उधर क्यों देख रहे हैं, वहां देखिए 100 बराबर किसके? 200 रुपए की। ये आपका आंसर है। समझ में आया आपको? आ गया? ऐसे ही सारे सवाल थे, तो ये ना सोचिए आप कि आप अभी नए हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप समझने की कोशिश करेंगे तो सब आएगा समझ में। कैलकुलेशन तो ठीक है ना आपकी, तो समझने की कोशिश करिए, समझेंगे तो क्यों नहीं आएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है 6, 7, 8 वाली मैथ पढ़ाई जा रही है, समझिए आपका लेवल उससे ज्यादा है। इंटर मैथ्स है, हाँ तो ठीक है। देखिए सब आ रहा था आपको, बस आप ये मन में बना के बैठे थे कि आप नहीं समझ पाएंगे, तो इधर मन ही नहीं लग रहा था आपका। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन इसमें मन नहीं लगाए होंगे आप। चलिए चलिए बैठ जाइए, आगे देखिए। टाइप 14 पे आ जाइए बच्चों। अब टाइप 14, मेथड 1। देखिए, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 32 रुपए कम मिलते हैं। वस्तु का सीपी क्या होगा? सीपी मान लिया क्या है? 100, तो SP1 क्या है? 112, SP2 क्या है? 108। देखिए 100 रुपए का सामान है, 112 के बदले कितने में बेच रहे हैं? 108 में, तो कितना कम मिल रहा है? 4 कम मिल रहा है। कितना कम मिला? 4 कम मिला कि नहीं बताइए। और क्वेश्चन में कितना कम मिला? 32, तो यही 4 बराबर किसके? 32 रुपए के। तो 1 बराबर 8 के, तो 100 बराबर किसके? 800 के। ये आपका आंसर है, एक तरीका हो गया ये सीपी है। क्यों? देखिए दोबारा से, एक वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचने से कितना कम मिलता है? 32 रुपए कम मिलता है। कितना कम मिलता है? 32 रुपए कम मिलता है। सीपी बताइए। तो सीपी मान लिया अगर 100 रुपए है, तो पहला वाला एसपी क्या होगा? 112, और दूसरा वाला एसपी क्या होगा? 108। कितना कम में बिका? 4 कम में बिका। और क्वेश्चन में कितना कम दिया हुआ है? 32 कम में बिक रहा है। तो ये 4 बराबर किसके? 32 के। तो 1 बराबर 8 के, तो 100 बराबर, 100 ही हमारा सीपी था, 100 बराबर किसके? 800 रुपए के। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 देखिए, और जल्दी होगा। ये देखिए यहां पर है सैचुरेशन की स्थिति 0% है, यहां नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। पहली बार आप कैसे बेच रहे हैं? 12% के प्रॉफिट पर, आया समझ में? दूसरी बार कैसे बेच रहे हैं?
8% के प्रॉफिट पर। तो ध्यान से देखिए, 8% के प्रॉफिट पर बेचने से 32 रुपया कम प्राप्त हुआ। 32 रुपया कम प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या बच्चों, देखिए इसका जो अंतर आएगा 4%, यही कमी दर्शा रहा है। बताइए 8% लाभ और 12% लाभ का अंतर क्या आया, 4% आया। 4% गिरा दिया ना प्रॉफिट को आपने, कितना गिरा दिया, 4% प्रॉफिट को गिरा दिया। तो इसी 4% की कमी के कारण कितने की कमी आई है, 32 रुपए की आई है। तो 4% बराबर किसके, 32 रुपए के। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 100% जब आप निकालते हैं तो वो क्या होता है, सीपी होता है। 100% का मतलब क्या होता है, सीपी। सब प्रॉफिट पे कैलकुलेट हो रहा है। 12% के बदले 8% लाभ पर बेचा गया है, तो कितना प्रॉफिट गिर गया, 4%। कैसे पता चला, अंतर से पता चला। अंतर देखकर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 4% ये आपका क्या हो गया है, बताइए 4% ये आपका प्रॉफिट गिर गया है। तो रुपए में कितना गिरा है, 32 रुपए गिरा है। तो डायरेक्ट यही 4% बराबर किसके होगा, 32 के होगा। एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, 4% बराबर किसके, 32 के। तो अगर आप 100% निकाल दें, पूरा पूरा अगर प्रॉफिट 100% गिर जाए, यानी कि सीपी के बराबर प्रॉफिट गिर जाए, समझिएगा क्या हो जाए, सीपी के बराबर। 100% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सीपी होता है। 100% लॉस का मतलब क्या होता है, सीपी होता है। सही है। तो 100% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, सीपी आएगा। और ये कितना आया, 1, तो ये 8, तो ये 800 रुपए। वैसे भी 8% 12% लाभ जो कैलकुलेट हो रहा है 100 पर ही तो कैलकुलेट होता है। 8% का मतलब 100 पे 8 का लाभ, 12% का मतलब 100 पे 12 का लाभ। तो 100 ही तो सीपी हुआ हमारा। लाभ कितना गिरा दिए, 4 गिरा दिए। रियल में लाभ कितना गिरा, 32 गिरा। तो 4% ही बराबर किसके, 32 के। तो 100% बराबर 800 के। तो दिमाग में रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में आप लाभ हानि जो भी कुछ हो रहा है उसका अंतर ले लीजिए। वही अंतर किसके बराबर होगा, जो भी रुपया कम ज्यादा होगा उसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया। तो अंतर ही लेना होता है आपको। सही है। तो 4% कम हुआ है, तो 4% बराबर किसके, 32 के। तो 1 बराबर 8 रुपए के। तो 100% बराबर 800 रुपए के। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। आ गया सबको समझ में। चलिए आइए 93 मिटा दो इसको। किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है तो 250 रुपए कम मिलते हैं। सही बात है, मिलेंगे ही 250 रुपए कम। तो कि पहले से हानि क्या हो गई, ज्यादा हो गई। पहले 12.5% थी, अब क्या हो गई, 15%। हानि ज्यादा हो गई। कितना ज्यादा हो गई, 2.5% ज्यादा हो गई। तो 2.5% हानि बढ़ने के कारण 250 रुपए कम मिलेगा। तो यही 2.5% बराबर 250 के। तो बच्चे 1% बराबर, तो 100% बराबर कितना आएगा, 1000 के। 250, हाँ 100 बराबर किसके, 10,000 के। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया। क्या है ये बालक क्या कह रहा है, आशीष मौर्य। ये कह रहे हैं रेशियो से कैसे होगा। इस क्वेश्चन को रेशियो से करने की कोई जरूरत ही नहीं है। रेशियो से करेंगे क्यों आप इसको, जब आपको अंतर से ही ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, पता चल रही हैं। तो आप डायरेक्ट इसी से करेंगे और हमेशा ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। अब रेशियो वाला क्वेश्चन कभी जैसे टेढ़ा मेढ़ा परसेंटेज आ गया तो बनाएंगे, रेशियो से 100% सॉल्व होगा, लेकिन वो क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। तो पहले ये सीख लीजिए। टेस्ट पेपर में मैंने बोला है कि कुछ क्वेश्चन आपको टेढ़े मेढ़े परसेंटेज वाले दे दिए जाएंगे और उसको उसी हिसाब से हम करा देंगे, जल्दी करा देंगे। हो जाने दीजिए, सीएल कंप्लीट करा देंगे। बाकी ये सब सवाल कभी टेढ़े मेढ़े परसेंटेज पे आज तक नहीं पूछा है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा परसेंटेज कर देने से टाइम टेकिंग ये प्रोसेस हो जाता है, समय लगने लगेगा। चलिए देखिए, तो टेढ़ा मेढ़ा परसेंटेज लिया, फिर सबका पहले सीपी बराबर करेंगे, उसके आधार पर देखेंगे प्रॉफिट या लॉस की स्थिति क्या है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। चलिए कराऊंगा मैं, उसको भी कराऊंगा, लेकिन अभी टेस्ट पेपर में। बाकी सवाल का जो पैटर्न है एग्जाम में पूछने का वो यही है जो आपको कराया जा रहा है। कहीं का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, या आगे का कोई पेपर देने जाइएगा तो देख लीजिएगा, सब यही सी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, टेढ़ा मेरा परसेंटेज भी करा दूंगा, ठीक है, पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब इसके बाद हो गया ये 93 करने की बात हम कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, सीपी आपका 100 हो गया, तो एसपी क्या होगा, एसपी 1 87.5 होगा,
और SP2 क्या होगा 85 होगा। अब बता दीजिए, पहले 87.5 रुपए में वस्तु बेची जा रही थी, अब 85 रुपए में बेची जा रही है। कितना कम में? 2.5 कम में बेची जा रही है। और यही 2.5 कम किसके बराबर? 250 के। क्लियर है सारे बच्चों को? तो 1 बराबर किसके? 100 के। क्लियर हो गया? तो 100 बराबर किसके? 10,000 के। ये आपका सीपी आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, ये प्रॉफिट लॉस वाली लाइन बना लेंगे। पहले बेचा जा रहा था 12.5% हानि पर, ये देखिए 12.5% यहां है। ये 0% से क्या है? नीचे है ना, 0% से नीचे यानी कि ये लॉस में है, और 0% से ऊपर यानी कि ये प्रॉफिट में है। तो पहले 12.5% हानि पर जा रहा था, अब 15% हानि पर जा रहा है। आप बता दीजिए। लाभ और गिरा है ना बच्चों? सॉरी, लाभ नहीं, हानि। हानि गिरा मतलब और बढ़ा है। हानि क्या हुआ है? बढ़ा है। 12.5 से क्या हुआ है? 15 हुआ है, यानी कि हानि और बढ़ा है। तो क्या हो जाएगा बताइए? कितना कम हुआ है? 2.5 कम हुआ है। तो मतलब अंतर ले रहे हैं, कम नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी। हानि 2.5 क्या हुआ है? बढ़ा है। 2.5% बढ़ा है। तो हानि जब बढ़ेगी तो रुपया गिरेगा, एसपी गिरेगा। समझ में आ रहा है? तो यही बेटा 2.5 बराबर किसके? 250 रुपए के। तो 1 बराबर 100 के। 10 का गुणा यहां कर दीजिए, 25 हो जाएगा। 10 का गुणा यहां करेंगे 25, 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 100 आया। ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट कर लेंगे। तो 100 बराबर किसके? 10,000 रुपए के। ये आपका क्या है? ये आपका सीपी है। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात बराबर है। करना ओरल ही है। करना हमको कैसे है? ओरल। पेन नहीं उठाया जाता इन सब सवालों के लिए। आइए, इस पे सवाल जो पूछे जाते हैं, आज तक जो पूछे गए हैं इसी पैटर्न पे पूछे गए हैं। कहीं आज तक मुझे क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया जो टेढ़े मेढ़े परसेंटेज पे हो। तो अलग से एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एक आध सवाल हम आपको टेस्ट पेपर में देके करवा देंगे, ठीक है? चलिए आइए देखिए, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा जाता है तो 70 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का सीपी, मेथड 1, सीपी क्या है? 100 है। SP1 क्या होगा बताइए? 82। तो SP2 क्या होगा बताइए? 80। अच्छा 117, ठीक। पहले 82 में बेच रहे थे, बाद में कितने में बेचने लगे? 117 में। बताइए कितना ज्यादा ले रहे हैं? कितना अधिक में बेच रहे हैं? एसपी कितना ज्यादा हो गया बताइए? कितना ज्यादा? 35 ज्यादा हो गया। और बेटा यही 35, यही 35 किसके बराबर? 70 के। 1 बराबर 2 के। तो क्या पूछा गया है? 100 की वैल्यू। 100 बराबर, इतना करना ही नहीं है, करना तो ओरल है। आइए लाइन खींच के करते हैं। मेथड 2, ये देखिए 0%। पहले हो रहा था कितने की हानि? 18% की हानि। ये नीचे जाएगा 18%, ये नीचे 0 के नीचे। फिर क्या हुआ है? 17% प्रॉफिट। तो बच्चों आप बताइए, 18% हानि और 17% लाभ में अंतर बड़ा सा होगा। 18 से पहले 0 पे चढ़ेगा तो 18 तक का सफर पूरा करेगा, फिर 0 से 17 पे तो 17 ये सफर पूरा करेगा। तो 18 और 17 कितना हो गया? 35। तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो जो अंतर होता है वो बहुत बड़ा होता है। कैसे निकलता है? दोनों को जोड़कर। दोनों को जोड़कर आप देखिए, -18 से 17 जाना है। कई लोग कहेंगे सर 1, बच्चों को दिखता है 18% हानि और 17% लाभ का अंतर बच्चों को दिख जाता है 1। कई लोग सोच के भी बैठ जाते हैं 1 कैसे? 1 भाई 18% से पहले 0% पे आएगा, ये पूरा लंबा सफर 18% का। फिर 0% से 17% पर आएगा, ये लंबा सफर 17% का। तो पूरा -18 से 17 कितना हो गया बताइए? बताइए 35% हुआ कि नहीं? हो रहा है? हो रहा है 35%। मतलब 35% आपका क्या है? चढ़ा है, बढ़ा है। तो निश्चित रूप से एसपी भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
तो बोला गया है कि एसपी कितना अधिक हुआ है या कितना अधिक प्राप्त हुआ है, 70। तो यही 35 बराबर किसके बताइएगा, 70 के। तो 1 बराबर 2 के, तो 100 बराबर। अब इन 3 सवालों में किसी को थोड़ा भी डाउट है तो पूछ ले। एक बार लाभ लाभ का फिगर था, एक हानि हानि का फिगर है, एक लाभ हानि का फिगर है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो मेथड 1 है, और ये डायरेक्ट बोलने वाला स्ट्रक्चर आपका हो गया। डायरेक्ट 17% लाभ 18% हानि का अंतर जो आएगा वो आएगा 35% आएगा, और 35% बराबर 70 के, तो 1% बराबर 2 के, तो 100% बराबर किसके, 200 के। किसी को डाउट हो तो बोलिए। यूट्यूब पे गांव के खेत पर है मेरा घर, नेट नहीं आता, साथ में मटर भी खा रहे हैं। अमर आकाश करा देंगे ब्लॉग भाई आपको, ठीक है। अमर आकाश को तो सभी लोग जानते होंगे, इस बैच में जानते हैं ना आप लोग। अमरेंद्र कुमार, इस क्लास का वीडियो लीवोलन पर अपलोड नहीं है। क्यों, ऐसा है क्या? क्लास का वीडियो लीवोलन पे अपलोड क्यों नहीं है? हाँ, क्लास खत्म होगी तब तो अपलोड होगा भाई अनिल। वो भी 2-3 घंटे बाद अपलोड होता है। चलिए 35 को फिर से बताइए, 35 को फिर से बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, किसने बोला है? प्रदीप यादव कह रहे हैं 35 फिर से बताइए। तो आप देखिए यहां खूटा गड़ा हुआ है 0% का, ठीक है। ऊपर प्रॉफिट है, नीचे लॉस है। पहले वस्तु 18% के लॉस पर बेची जा रही थी, तो -18% हमने यहां दिखा रखा है। फिर वस्तु को हमने 70 रुपए जब अधिक में बेचा है, कितने अधिक में? जितना पहले पहले बेच रहे थे उससे 70 अधिक में बेचा है, तो 17% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कितना परसेंट ज्यादा में बेचा है ये तो देख लें। तो 18%, -18 से पहले 0 पे आएंगे, कितना चलना पड़ेगा, 18%। फिर 0% से 17% पर आएंगे, कितना चलना पड़ेगा, 17%। तो कितना टोटल चले हैं, 17% तक का सफर तय करने के लिए माइनस से प्लस में जाने के लिए हमें 35% टोटल चलना पड़ा है। मतलब मूल्य 35% बढ़ाकर आएगा। आया समझ में? मूल्य 35% क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यही प्रॉफिट में आपका क्या होगा, ऐड होगा। मूल्य आपका जो 35 रुपए बढ़ा है, 35 नहीं 70 रुपए बढ़ा है, वो किसके बराबर होगा, 35% के बराबर होगा। तो ये 35% बराबर किसके, 70 के। तो 1 बराबर किसके, 2 के। तो 100 बराबर 200 के। और यहां भी क्लियर है एकदम, ये तो क्लियर होगा। सीपी 100 है, SP1 82, SP2 क्या 117। कितना ज्यादा में बेच दिए भाई बताइए, रुपए में 35 और रियल में 70। तो यही 35 बराबर किसके, 70 के। तो 100 बराबर 200 के। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया जो आज मैंने पढ़ाया है, ये वाला टाइप 14। न्यू स्टूडेंट कहाँ चला गया वो बच्चा? हाँ समझ में आया, ये क्लियर है? और किसको नहीं आया भाई? चलिए किसको नहीं आया? अमर आकाश को नहीं आया? अमर आकाश, चलिए इन लोगों को बस मजा रहता है। ये संभव है कि कभी आप यहां इस तरह से बोल पाएंगे, कभी संभव नहीं। शीट मेरी शीट है ना, किसके पास शीट नहीं है बताइए? और किसको नहीं मिले? किसी 3 लोगों को नहीं मिली ना, उसमें से एक बच्चे को दे दीजिए। अगली क्लास में बैठिएगा, नए बच्चे भी, भले समझ में ना आए लेकिन बैठिएगा। चलिए नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा तो वहां से चीजें समझ में आएंगी।